वेक्टर का टेल है वहां पे इस तरह से ओरिजिन को इमेजिन कर लो। तो जो भी वेक्टर का टेल है वहां पे ओरिजिन इमेजिन कर लो। तो ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट चला गया? फर्स्ट में। अब सिमिलरली यहां पे देखो, ओरिजिन इमेजिन करो यार, बताइए वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में गया है? तो तुम बोलोगे ये वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। यहां पे वेक्टर का जो टेल है उस पर ओरिजिन इमेजिन करो यार। अब तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे ये जो वेक्टर है ये वेक्टर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में गया। अब प्रॉपर्टी मेरे को क्या यूज करनी है कि अगर कोई वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो इसका मतलब उसका एक्स और वाई दोनों नेगेटिव रहेगा। अगर कोई वेक्टर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब क्या है? एक्स पॉजिटिव रहेगा लेकिन वाई क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो? इस वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट। तो हमें रिजल्ट क्या मालूम है? जिसके साथ थीटा एंगल होगा उसके साथ हमेशा कौन सा कंपोनेंट बनेगा? कॉस थीटा बनेगा। तो इस केस में अगर देखोगे तो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट रहेगा वो हो जाएगा 100 कॉस 30। कॉस 30 हो गया √3/2, तो ये हो गया 50√3। अगर मुझे चेक करना है फोर्स का y कंपोनेंट, तो फोर्स का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? फोर्स का y कंपोनेंट हो जाएगा 100 sin 30। sin 30 हो गया 1/2, तो x कंपोनेंट आ गया 50√3, y कंपोनेंट आ गया 50। समझ में नहीं समझ में? जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। अब बताओ ये वेक्टर का x कंपोनेंट भी नेगेटिव है, y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? -50√3i कैप -50j कैप। तो ये तो हो गया फोर्स की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, अब यहां पे फोर्स की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या है? तो यहां पे अगर मुझे फोर्स की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन देखनी है तो अब क्या लिखोगे? यहां पे किसके साथ अगेन थीटा एंगल लिया? 30 डिग्री बन रहा है y के साथ, तो हम क्या बोलेंगे? y के साथ कंपोनेंट कितना आ गया? 100 cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो ये हो गया 50√3। x के साथ कितना कंपोनेंट आएगा? x के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा 100 sin 30, दैट इज 50 न्यूटन। अब मुझे x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो फोर्स की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? x कंपोनेंट पॉजिटिव है तो इसको लिखोगे 50i कैप, y कंपोनेंट नेगेटिव है तो इसको क्या लिखोगे? -50√3j कैप। तो ये तुम्हारी फोर्स की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में और ये तुम्हारी फोर्स की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। क्लियरली क्लियर हो? तो जब भी हमें किसी वेक्टर को लिखना होगा और वेक्टर अगर कोई क्वाड्रेंट में है तो हमें वेक्टर को इसी तरह से रिजॉल्व करके लिखना पड़ेगा। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लो वहां पे। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि ग्राउंड है और मान लो ग्राउंड से हमने किसी पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है। कितने एंगल पे? मान लो प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल 60 डिग्री पे। तो ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने किसी पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल 60 डिग्री। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या है? अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टिकल की वेलोसिटी जो वेक्टर फॉर्म में है अब उसको हमें लिखना पड़ेगा वहां पे किस तरह से? इस वेक्टर का x कंपोनेंट 30 cos 60, y कंपोनेंट 30 sin 60, ग्राउंड को मान लो x एक्सिस, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मेरा ओरिजिन है, तो इसको हमने मान लिया x एक्सिस, ग्राउंड को x एक्सिस माना, इसको y एक्सिस माना है। तो इसके अकॉर्डिंग बताना है कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे 30 cos 60 i कैप प्लस ये हो जाएगा 30 sin 60 j कैप। cos 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 15 i कैप प्लस √3/2 15√3 j कैप। तो ये हमारी यहां पे वेलोसिटी होगी किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में।
तो अगर कोई वेक्टर किसी क्वाड्रेंट में है तो इसी तरह से हम उसको रिजॉल्व करके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल के उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग कंपोनेंट की या फिर रिजोल्यूशन की बात ही क्यों कर रहे हैं? तो मैंने क्या बोला है, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में हमें मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो अब यहां पे हमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे जरूरत पड़ेगी? मैंने तुमसे यहां पे क्या पूछा? मैंने तुमसे यहां पूछा कि इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना है। टोटल का मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना है। अगर तुम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने जा रहे हो और तुम बोलते हो कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। मान लो तुम बोलते हो कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, सबको ऐड कर दिया, 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, तो कितना बन गया, 4 4 8। और अब अगर तुम बोलते हो कि इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, तो ये रॉन्ग है। समझ में क्यों रॉन्ग है? क्योंकि फोर्स जो है, फोर्स मेरी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अगर फोर्स मेरी स्केलर क्वांटिटी होती तब तो इस तरह से हम सबको ऐड कर देते और रिजल्ट मेरा क्या बन जाता, 10 न्यूटन बन जाता। लेकिन फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो हम मेथड यही यूज करेंगे, लेकिन किस तरह से ऐड करना है, हमें इन सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है। समझ में आया? अगर स्केलर होता तो हम सबको सिंपली ऐड कर देते हैं, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम सबको वेक्टर फॉर्म में ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 सबको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन मुझे अगर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले F1 F2 F3 F4 इन सभी फोर्स की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में मालूम होनी चाहिए। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे इक्वेशन मिलेगी, तो ग्राउंड को मान लो x एक्सिस, इसको मान लो y एक्सिस। अब बताओ ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है ये लग रहा है अलोंग x एक्सिस। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, इसको लिखने का तरीका सिंपल है, किसी फोर्स को हम लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड साथ में उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर 2i क्या। अच्छा, अगर मैं पूछता हूं कि F3 को क्या लिखना है, तो F3 को लिखना भी इजी है। इसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन, ये किसके अलोंग लग रहा है, पॉजिटिव y के अलोंग, तो इसको लिखेंगे 2j क्या। जब मैं इस वेक्टर की बात करूंगा तो ये वेक्टर कहां लग रहा है, ये वेक्टर लग रहा है नेगेटिव x के अलोंग, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा -2i कैप। अब बचा कौन सा वेक्टर जिसको हमें लिखना है, F2। अब F2 कैसे लिखेंगे, ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है कि इस वेक्टर के हमें कंपोनेंट लेके उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है तो ध्यान रखना इसके दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है। किसके साथ 60 डिग्री एंगल बन रहा है, x के साथ बन रहा है, तब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 cos 60 i कैप प्लस 4 sin 60 j कैप। तो जो भी F2 फोर्स आएगा, 4 cos 60 का मतलब क्या हो गया, cos 60 था 1/2, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 4 sin 60, sin 60 था √3/2, तो ये हो गया 2√3j कैप। अब बताओ मुझे F1 मालूम है, F2 मालूम है, F3 मालूम है, F4 मालूम है, सबकी वैल्यू अब मैं पुट कर दूं वेक्टर फॉर्म में, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 2√3 F1 F2 F3 F4। देखो ये सब वेक्टर फॉर्म में है कि नहीं है। अब इन सबको ऐड करेगा, बताओ अब इन सबको ऐड करोगे तो ये 2i कैप और ये 2i कैप तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा केवल यहां पे क्या है, 2i कैप प्लस 2 प्लस 2√3j कैप, है कि नहीं। अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लो, 2i कैप √3 की वैल्यू क्या थी, √3 की वैल्यू थी 1.732, तो अप्रोक्सीमेटली 1.7 मान लो।
तो 1.7 इंटू 2 कितना हो गया 3.4, 3.4 प्लस 2 कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 5.4 जे कैप। क्लियर? तो ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट। अब ये तुम्हें क्या दे रहा है, ये तुम्हें दे रहा है रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। समझ में? इन सबको मैंने जब वेक्टर फॉर्म में ऐड किया तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है बताओ उसका x कंपोनेंट मालूम है, रिजल्टेंट का हमें x कंपोनेंट मालूम है, साथ में रिजल्टेंट का हमें क्या मालूम है y कंपोनेंट मालूम है। तो रिजल्टेंट का x मालूम है, रिजल्टेंट का y मालूम है, तो जो टोटल फोर्स होगा वो कितना निकालो। तो प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, किसी वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन कर लो और कैलकुलेशन करके चेक कर लो, तो यही हमारा क्या है रिजल्टेंट फोर्स है। अप्रोक्सीमेटली देख लो यहाँ पे ये कितना आएगा 4, ये आ गया 5.5 का स्क्वायर ले लो वहाँ पे और सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करके रूट लो और चेक कर लो रिजल्टेंट फोर्स क्या है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो चेक करो, ये है इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो हमें मालूम है कि ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है। ध्यान, कंपोनेंट का मतलब एक